अगर आप यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर हो और आपको लगता है कि एआई सिर्फ एक फैंसी टूल है, तो आप शायद 2026 की सबसे बड़ी करियर मिस्टेक करने जा रहे हो। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है एआई आपकी जॉब लेगा या आप एआई के थ्रू दूसरों की नौकरी लगवाओगे। पिछले 1 से 1.5 साल में हायरिंग मार्केट ने शेप बदली है। क्लाइंट अब बोलता है फास्टर प्रोफाइल चाहिए, चीपर हायरिंग चाहिए, क्वालिटी शॉर्टलिस्टिंग चाहिए, और ये सब विदाउट एक्सक्यूजेस चाहिए उन्हें। और इस सब के बीच में आ गया है एआई, और वो लेके आया है एआई सोर्सिंग टूल्स, एआई रेज्यूमे स्क्रीनिंग, एआई चैटबॉट्स, एआई इंटरव्यू शेड्यूलिंग, और सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर आया है? इंडियन ऑफशोर रिक्रूटर के ऊपर। इसलिए यह वीडियो थ्योरी नहीं है, यह 2026 की सर्वाइवल मैनुअल है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सच बताओ, क्या आप भी ऐसा फेस कर रहे हो? रोज 40 से 50 कॉल करते हो, सेम स्क्रिप्ट पढ़ते हो कैंडिडेट्स के साथ और सबमिशन करते हो, फिर क्लाइंट आपको सेम रिजेक्शन रीजन देता है। क्लाइंट बोलता है एआई शॉर्टलिस्ट भेज देगा, आप बस पोर्टल पे सबमिशन करो। एटीएस में रिज्यूमे अपलोड करते रहो और फिर ऑटो रिजेक्शन आता है। मैनेजर बोलता है एआई का यूज करो भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, और आप रात को सोचते हो क्या मैं 2026 में रिप्लेस होने वाला हूँ? अगर हाँ, तो याद रखो, आप ऐसा सोचने वाले अकेले रिक्रूटर नहीं हो। 2026 में जो रिक्रूटर सिर्फ कॉलर रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा बहुत ही जल्दी। जो रिक्रूटर सिर्फ रेज्यूमे फॉरवर्ड करेगा, सबमिशन करता रहेगा, उसका काम एआई ऑटोमेट कर देगा। और जो बोलेगा एआई तो ओवर हाइप है, एआई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, वो मार्केट से क्वाइटली आउट हो जाएगा। क्योंकि क्लाइंट्स लॉयल्टी नहीं देखते, उनको आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, नंबर्स चाहिए, और एआई उनको आउटपुट और नंबर्स फास्ट देता है। अब ध्यान से सुनो, सच ये है, एआई रिक्रूटर्स का दुश्मन नहीं है। एआई उन रिक्रूटर्स का दुश्मन हो सकता है जो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे। 2026 में फाइट ये नहीं है एआई वर्सेस रिक्रूटर, फाइट ये है स्मार्ट रिक्रूटर्स प्लस एआई वर्सेस एवरेज रिक्रूटर। और एवरेज रिक्रूटर तो हमेशा से ही रडार पे रहता है, चाहे एआई हो या ह्यूमन रिक्रूटर हो, वो कंपटीशन में एवरेज ही होता है। तो आखिर हाइप ये बन रही है कि भाई एआई क्या क्या कर लेगा। आइए वो समझते। एआई ये कर सकता है रेज्यूमे स्कैन, कीवर्ड मैचिंग, बल्क सोर्सिंग, इनिशियल स्क्रीनिंग, इंटरव्यू शेड्यूलिंग। पर एआई क्या नहीं कर सकता, अब वो समझते हैं। कैंडिडेट का करियर पेन समझना, वो एआई नहीं कर सकता। क्लाइंट के हिडन एक्सपेक्टेशंस को रीड करना, एआई वो नहीं कर सकता। सैलरी नेगोशिएशन साइकोलॉजी समझना, एआई वो नहीं कर सकता। ऑफर ड्रॉप आउट के पीछे का रियल रीजन फाइंड आउट करना, एआई वो फाउंड आउट नहीं कर सकता। ट्रस्ट बिल्ड करना, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता एआई। और रिक्रूटमेंट का असली गेम यहीं से शुरू होता है। सबसे बड़ी रिक्रूटर्स जो गलती कर रहे हैं वो एआई को कंप्लीट इग्नोर करना चाहते हैं या फिर एआई से डर जाते हैं। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम होता है, और वो रिजल्ट है मार्केट से इरेलेवेंट हो जाना। 2026 में रिक्रूटर का रोल कॉलर नहीं रहेगा, रिक्रूटर का रोल होगा एक टैलेंट एडवाइजर के तौर में इवॉल्व होना। 2026 का विनिंग रिक्रूटर कौन होगा? ये वो होगा जो नीश स्पेशलाइजेशन करेगा, जेनेरिक प्रोफाइल्स सर्च नहीं करता रहेगा, बस जॉब मार्केट को अच्छे से समझेगा, सिर्फ जेडी नहीं, एआई को एक वेपन की तरह यूज करेगा, एक थ्रेट की तरह नहीं। क्लाइंट को वेंडर नहीं, एडवाइजर बन के हैंडल करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो बोलेगा मार्केट डाउन नहीं है, वो बोलेगा मार्केट चेंज हो गया है। याद रखो दोस्तों, एआई रिक्रूटर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई रिप्लेस करेगा तो सिर्फ एवरेज रिक्रूटर्स को। अगर आप स्किल्स अपग्रेड करोगे, जॉब मार्केट समझोगे, वैल्यू क्रिएट करोगे, तो एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं, आपका सबसे पावरफुल इंटर्न बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपका नाम ले ऑफ लिस्ट में ना हो और वो हो टॉप बिलर्स की लिस्ट में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर्स को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।